जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं कि राम, हम हिमालय में एकांतवास कर रहे थे। शाम को आसपास की गुफाओं में रहने वाले शिष्य आते, तब हम उनको थोड़ा शास्त्र का, उपनिषदों का ज्ञान सुनाते थे सत्संग। एक दोपहरी को हमने क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और मां सती थी। मनी मन हमने अर्घ्यपात से पूजन की, मनी मन। फिर इतने में वो पधारे, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर विधिवत अर्घ्यपात से पूजन किया। सती अरुंधति के साथ सत्संग करने गए और भगवान शिव से मैंने प्रश्न किया कि हे देवादिदेव महादेव, वास्तविक में देव कौन है? वास्तविक में शिव कौन है? वास्तविक में मंगल कैसे हो और सभी उस देव की सहज में उपासना कर सके, ये आपके सिवा और कौन बता सकता है? ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना जीव को शीघ्र फलती और परम फल देती? तब भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न होकर बोले कि हे ब्राह्मण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व अथवा स्वर्ग के देव भी वास्तविक देव नहीं है। ब्रह्मा जी भी देव नहीं, विष्णु जी भी देव नहीं, और मैं शिव भी देव नहीं हूं। क्या सच्चाई है भगवान शिव की, क्या महानता है। अपितु ब्रह्मा विष्णु मुझ में और तुम में जो अंतर आत्म देव है, वही वास्तविक में देव है। उस देव की उपासना करने से व्यक्ति शीघ्र परम फल को पाता है। जो निकट के देव को छोड़कर इधर तीर्थ, यहाँ तीर्थ है, यहाँ तीर्थ है, वो देवता है, वो देवता है, वो भटकता फिरता है। शास्त्र में आता है, इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसी प्रिय। शिव जी ने कहा है कहीं पर, ये तीर्थ है, वो तीर्थ है करके बाहर भटकते फिरते हैं। बाहर घूमने वालों को देर सवेर आत्म तीर्थ में आना होता है। और शिव जी वशिष्ठ को कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, वास्तविक ये आत्मदेव ही देव है। इसी की सत्ता से बुद्धि, मन और इंद्रियां करती। इस देव के सत्ता के बिना शरीर शब्दवत। इस देव का ज्ञान सुनकर, इस देव के ध्यान में अगर 13 निमेष कोई शांत हो जाए तो उसको जग दान करने का फल होता है। 17 निमेष उस आत्मदेव में शांत होने से उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये वाल्मीकि रामायण में योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं और वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को कहते हैं, और भगवान शिव वशिष्ठ महाराज को कहते हैं। वास्तविक देव वो परमात्मा देव है। अगर एक मुहूर्त उस आत्मदेव में, एक मुहूर्त माना 1.5 घंटा, उस आत्मदेव में कोई शांत रहता तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। अगर एक पहर 3 घंटे उस ब्रह्म स्वभाव में, ब्रह्म परमात्मा देव में, अंतर्यामी आत्मदेव में रहता है तो उससे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। भगवान राम जी को भी अश्वमेघ यज्ञ करते समय पसीना आ गया था। ऐसा भारी फल 3 घंटे उस आत्मदेव में विश्रांति पाने से प्राप्त होता है। जो कई पहर उस आत्मदेव में रहते, ऐसे संतों के दर्शन से संसारी लोगों के पाप ताप मिट जाते हैं और अज्ञान हटते हटते परम ज्ञान का प्रकाश होता है। जिन संतों के दर्शन से संसारी आनंदित होते, आह्लादित होते, निष्पाप होते,
निर्दुख होते हैं वे संत भी उस आत्मदेव के ही प्रभाव से स्वयं पावन होते और दूसरों को पावन करते हैं। जय जयकार हो। उस आत्मदेव की उपासना छोड़कर जो बाहर घूमता है वो कर्म लेढ़ी, हाथ पे आए हुए मक्खन पिंड को छोड़कर इधर उधर छाछ मांगता फिरता है। ऐसे लोगों को फिर बोलेंगे ये भगवान है, ये बड़ा देव है, ये बड़ा देव है, इधर इतना रखो, इधर इतना रखो, ये करो। लेकिन वे ऐसे लोगों के लिए बाह्य देव की भी उपासना की गई है जो तुम्हारे शरीक है और जो सत्संग से वंचित है। उन आम आदमियों के लिए शिवलिंग और बिलीपत्र और पुष्प और धूप और दीप की पूजा कही गई। जो 10 कोस मतलब 32 किलोमीटर नहीं चल सकता उसके लिए 10 फलांग चलना भी अच्छा है, आधा किलोमीटर चलना भी अच्छा है। किलोमीटर मैंने कहा है उस शास्त्र में नहीं है, उसमें है जो कोस नहीं, 10 कोस नहीं चल सकता उसके लिए 1 फलांग चलना भी अच्छा है। जो अंतर्यामी देव को की उपासना नहीं कर सकता है उनके लिए ये बाहर देवों की व्यवस्था की गई है। और बाहर के देवों की पूजा करते कराते अंतर्यामी देव की पूजा का रहस्य बताने वाला सत्संग जब मिलता है तब इस जीवात्मा का परम कल्याण होता है। जैसे घर में आए हुए चक्रवर्ती राजा को छोड़कर बाहर किसी को मनाने जाए तो मूर्ख है, ऐसे ही राजाओं के राजा अंतर्यामी देव को छोड़कर जो बाहर सुख के लिए और ज्ञान के लिए आनंद के लिए भटकते हैं वैसे ही मूर्खता करते हैं। तो इस आत्मदेव की उपासना सरल से सरल है और कठिन से कठिन है। अहंकारी देहाध्यासी और संसार के पिट्ठू के लिए इस आत्मदेव की उपासना और भक्ति कठिन है, लेकिन अहंकार रहित संयमी सत्संगी के लिए इस आत्मदेव परमात्मा की भक्ति सहज सुलभ है। एक क्षण भी उस आत्मदेव में कोई शांत होता है तो उसे सारे तीर्थ करने का फल हो जाता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम कृतम तेन सर्व यज्ञम ये न क्षण मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। स्वसंदर जाता है तो सो वही देव चैतन्यात्मा मैं, अथवा स्वसंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, स्वसंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 2। ओम माना वही आत्मदेव में मैं शांत हो रहा हूं। इस देव की उपासना अगर कोई 3 घंटे ही ओमकार की ऐसी उपासना करता है, एक पहर उस आत्मदेव का ज्ञान सुनता है, एक पहर आत्मदेव में शांत होता है, एक पहर आत्मज्ञान देने वाले सत्पुरुषों का सत्संग सुनता है तो उसको शीघ्र परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। वो साक्षात विष्णु हो जाता है, साक्षात नारायण का रूप हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे भला भला चाहते, मित्रवत हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये बात पक्की याद रखना कि भगवान ने तुमको खुशामद करने के लिए जन्म नहीं दिया है कि उनके शिवलिंग की खुशामद करो अथवा लक्ष्मी जी की मूर्ति की खुशामद करो या हनुमान की मूर्ति की खुशामद करो। भगवान अगर खुशामद खोरों पर राजी होता है तो एक स्वार्थी सेठ और नेता में और भगवान में क्या फर्क। चाटुकारी अगर भगवान को प्रिय तो ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर लेगा, वो भगवान तो दूर ही रहो। जो हमारी खुशामद का गुलाम है वो भगवान हमारा क्या भला करेगा। तो परमात्मा तुम्हारी खुशामद नहीं चाहते, तुम्हारा मंगल चाहते। तो मंगल तुम्हारा कैसे हो कि तुम परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के स्वभाव को, परमात्मा के स्वरूप को सुनो और उसका चिंतन करो तो तुम्हारा जीव के दुर्गुण
और जीव की वासना और जीव का अज्ञान मिटता जाएगा और शिव का ज्ञान, शिव का रस और शिव का आनंद आके जीव शिवमय होने लगेगा। इसी से परमात्मा संतुष्ट होते, प्रसन्न होते। ऐसा कौन सा सेठ है जो नौकरों की खुशामद से ही राजी हो? वो सेठ दिवालिया होगा। एक कल्पना की कहानी है। किसी सेठ ने तो अपनी फैक्ट्री वाले मैनेजरों को कड़क शब्दों में खत लिखे कि काम काज पर अच्छी तरह से ध्यान देना है, मार्केट की परिस्थिति देखकर माल बनाना है, आए हुए माल का स्टॉक देखना है, आदि आदि जो सूचना दी। और नीचे लिखा ताजा कलम, इस मेरे खत का जितना भी आदर कर सकोगे उतना कम है। अगर मेरे इस वचनों का, उपदेश का, खत का आदर नहीं किया तो तुम मेरी नजरों से गिर जाओगे और मेरे यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर से ताजा कलम, इस खत का खूब आदर होना चाहिए। एक फैक्ट्री के मैनेजर ने खत में जो हिदायत लिखी थी उसके अनुसार उसने कारोबार का जायजा लिया और पुराना माल कैसे निकले, नया माल जितनी मांग है ऐसे बने, आदि आदि। नौकरों में उत्साह और वफादारी के संस्कार भरे और करने लगे। और दूसरे मैनेजर ने राजा साहब, सेठ साहब के खत का बड़ा आदर किया। कांच के डिब्बे में खत को रखा और वो कांच का डिब्बा चांदी के डिब्बे में रखा। रोज आरती करे और सेठ महाराज को फूल चढ़ावे, माला चढ़ावे। सेठ जी आपका हम आदर करते हैं, हम आपका खूब सेठ की पूजा करें। अब महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद सेठ आए तो जहां सेठ के मूर्ति की पूजा होती और खत का आदर होता है, उस मुनीम का भला होगा कि जो सेठ के वचनों के अनुसार सभी नौकरों को अभी आय बढ़ा देता है क्योंकि कमाई बढ़ गई, अपना भी भला कर लेता है और सेठ का भी आदर करता है क्योंकि उनके वचन के अनुसार प्रोडक्शन करता है और व्यवस्था करता है। तो जो उसके वचनों के अनुसार व्यवस्था की का जायजा लेता है उस पर सेठ राजी होंगे कि सेठ की मूर्ति पर जो फिदा हो रहा है और खत पर उस पर राजी होंगे। समझने में आपको देर नहीं लगी होगी। तो खुशामद खोर मुनीम पर सेठ राजी नहीं होंगे, लेकिन कर्तव्य परायण मुनीम पर सेठ ऐसे राजी होंगे कि भागीदार बना देंगे। अगर संतान नहीं है तो ऐसे सज्जन को वारसदार भी बना देंगे और उसको तो संतान नहीं है तभी वारसदार बनाएंगे। हम तो वास्तविक में परमात्मा की संतान है और परमात्मा के अनुभव के वारसदार हम पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। भगवान के खजाने के हम वारसदार हैं।